Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And yes, 2025 जो है शुरू हो चुका है एंड इतना एनर्जी भरा साल है कि यहाँ पर ना आपका मन पहले करेगा एक्शन लेने का और आप सोचोगे बाद में। और मेरे साथ भी कुछ इस तरीके का ही हो रहा है। वेल, जब से ये साल शुरू हुआ है आई एम ऑल्सो इन माई फुल न्यू बोल्ड वाइब एक्शन ओरिएंटेड. I got Kalima tattooed, so that's something that's new, that's an update. अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने उसकी पूरा व्लॉग डाला है चैनल पर. आप देख सकते हो कि मैंने पूरा प्रोसेस कैप्चर किया है. उसमें मैंने ये भी बताया मैंने क्यों बनवाया है. एंड yes, I colored my hair red as well. So let me know how is this also looking. I am loving it. And honestly, this is like ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत सोच रही थी कि ओके लेट्स डू करेंगे वन टाइम सम टाइम एंड देन देयर वाज दिस कॉलिंग, देयर वाज दिस मतलब एनर्जी. ऑनेस्टली आई एम फीलिंग द एनर्जी ऑफ 2025 एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे बस करना है. आई जस्ट हैव टू डू इट, आई जस्ट हैव टू गो. लाइक इतना मत सोचो एंड आई एम लविंग इट. आई feel a shift in my energy, honestly, and I feel amazing. Okay, so that's great. And I'll tell you something else. छोटी छोटी चीज़ें ना चेंज हो रही है अंदर से. लाइक नई चीज़ें करने का मन कर रहा है. कुछ चीज़ें जो बहुत रुकी हुई थी वो बन रही है. मतलब मुझे बहुत प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है एंड लाइक बहुत एनर्जेटिक प्रोग्रेस एज वेल. एंड आज ना मैं काली माँ की मूवी देख रही थी. आई just love connecting to Kali Ma through something or the other. एंड आज मैं उनकी मूवी देख रही थी तो मेरा बहुत मन था कि मैं काली माँ की मैसेजेस लेकर आऊँ आज. और जब मैंने पूछा कार्ड्स में कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए तो मुझे कार्ड्स में आज ये पर्टिकुलर टॉपिक आया. ये टॉपिक मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, ठीक है. मुझे भी बड़ा लाइक अलग लगा, यूनिक लगा. एंड एक ऐसी वाइब आई दैट जैसे गॉड कुछ बताना चाह रहे हैं इसके थ्रू. लाइक आप लोगों की कोई मदद करना चाह रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं. ओके, सो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो शादी करना चाह रहे हैं और आपकी शादी हो नहीं रही है. ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ें बताने वाली हूँ कि कैसे आप जल्दी शादी कर सकते हो और कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है अगर आप शादी करना चाहते हो. तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप कहाँ पर हो, कौन सी एनर्जी में हो एंड उस पर आप जो है वर्क कर सकते हो. और अगर उसके बाद भी कुछ ना समझ आए तो ऑफकोर्स आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो क्योंकि उसके अंदर हम वन ऑन वन बैठ के समझते हैं कि क्या इशू है, क्या करना चाहिए. एंड I think that's all about it. But one definite thing before I start, I'll tell you, I'm able to connect with my heart. I'm able to connect, to something that's like rooted in me. It's coming from a very beautiful place, and I'm feeling these new energies. Are you guys feeling it as well? अगर ऐसा कुछ हो रहा है, like I'm not the only one, so let me know in the comments so that मुझे पता हो that okay, my spiritual community is also going through something like this. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप लोगों के लिए मैं 2 कार्ड्स रखूंगी जो मैंने पिक करे हैं. ओके, रैंडमली. दैट मीन्स मैंने उनको खुद से नहीं चूज करे बट यूनिवर्स ने आपके लिए चूज किया, आपकी एनर्जी के लिए चूज किया. तो जो भी कार्ड आपको ज्यादा पुल करे आपको वो चूज करना है. और अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है तो फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप देख सकते हैं बिल्कुल. ओके, बट आई वुड रिकमेंड आप प्रे कीजिएगा दैट आपको कार्ड आप चूज करके मैसेज ले. मेरे हिसाब से वो इंट्यूटिवली जब हम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है. एंड अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल्स के लिए आपको कॉलिंग आए तो आप दोनों भी देख सकते हो, उसके अंदर कोई भी इशू नहीं है, ठीक है. सो मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द आपकी रीडिंग पर. ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. सो आपका जो पिकिंग ग्रुप था वो था ये कार्ड, सप्रेशन. ओके, अब इसको देख के घबराओ मत, डरो मत. हम पूछ क्या रहे एग्जैक्टली हमारा यही तो सवाल है कि हमारी शादी किस चीज़ ने रोक के रखी है. ओके, क्या ब्लॉक कर रहा है. एंड ये कार्ड जो है एक बहुत ही अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए लेकर आया है. अच्छा क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ आएगा कि क्या ब्लॉक कर रहा है और कैसे बाहर निकलना है. ओके, लेकिन
सिर्फ इस कार्ड को देखते हुए मैं आपको इतना बताऊं कि आप जो है मुझे काफ़ी लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हो इस टॉपिक को लेकर, शादी को लेकर। ओके, मतलब देर इज अ लॉट ऑफ बिल्ट अप प्रॉब्लम्स, ट्रॉमा, स्ट्रेस, जैसे आपका ना मतलब पूरी बॉडी झुक चुकी है टेंशन ले लेकर। ओके, नंबर 10 जब टैरो में आता है तो वो एक कंप्लीशन को दिखाता है, एक एंड को दिखाता है। वो एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, वो एंड नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आप जैसे एक एंड के टूवर्ड्स फंस के रह गए हो। जैसे आप चाहते तो हो कि मेरी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग आए, एक नई शुरुआत आए, लेकिन समहाउ वो हो नहीं रहा। और जब वो हो नहीं रहा है तो आप बहुत स्टक फील कर रहे होगे, राइट? आप बहुत अटकाव फील कर रहे होगे, एंड आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑल्सो दैट्स क्रीप्ड इन, ड्यू टू विच आपकी शादी जो है ब्लॉक हो गई है। बट इसकी मैं और जो है कार्ड्स निकालूंगी, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को सारी रीडिंग एक साथ दूंगी। लेकिन अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके जो है थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव किस्म के आते होंगे। ओके, बहुत ही डरावनी चीज़ें, बहुत ही ऐसे फील करना कि हो सकता है कभी ना हो सकता है, हो तो अच्छी ना हो, सब खत्म हो जाए, सब खराब हो जाए, मेरा ही अटक गया, इस तरीके से मतलब कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि मेरे ग्रुप नंबर 1 की शादी हो क्यों नहीं रही है, क्या ब्लॉक करके रखा है, एंड क्या आपको नहीं करना है। ओके, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स 2 times, that's amazing, पेज ऑफ कप्स, lust, not love. Okay, love sucks, feel unloved, ओके, एंड थोड़े से मैसेजेस आपके लिए यहाँ से लेंगे। ये हैंडमेड चिट्स है जो मैंने आपके लिए चैनल करके बनाए हैं यहाँ पर। लेट्स सी, 1 2 3 खुद ही गिर चुका है, एंड यू हैव 4। ऑल राइट, इनको भी ओपन करते हैं। Don't be limited. You need to explore. Okay. Don't close your heart chakra. Don't think what all you don't want. मैं बता रही थी आपको यहाँ पर कि मुझे थॉट्स से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, डोंट डू एवरीथिंग योरसेल्फ, प्रे एंड मैनिफेस्ट। ऑल राइट, वेरी सिंक्रोनाइज्ड रीडिंग। ओके, जो मुझे यहाँ पर ऐसा फील करवा रही है कि अगर आप एक अच्छी स्ट्रिंग में आगे बढ़ो तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। ओके, लाइक आपकी अटकाव बहुत ज़्यादा इंटरनल दिखाई दे रहे हैं, अंदर से दिखाई दे रहे हैं, एंड जैसे ही आप अंदर से अपने अंदर से अलाइनमेंट में आएंगे, बाहर की चीज़ें भी अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो फूल का कार्ड है वो भी हम यहाँ पर आपके लिए क्या बता रहा है,
एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स. ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स 2 बार आया आपके लिए यहाँ पर. इट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी, एंड ब्लॉकेज के अंदर वी ऑलरेडी हैव सप्रेशन. तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, दैट यू नीड टू जस्ट अलाउ द एनर्जी टू फ्लो. ओके, मतलब आपको ना जिंदगी में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है, लिमिटेड नहीं रहना. आपको एक्सप्लोर करने को बोला जा रहा है, परस्यू करने को बोला जा रहा है. यानी कि कोई आपको पर्सन अच्छा लग रहा है, उसको परस्यू करो, जाके समझो, थोड़ा ओपन रहो. पहले से ही उसके बारे में प्री जजमेंट्स ना आप यहाँ पर मेक करो कि क्या होगा, ऐसा होगा, सब खराब होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं जाती ही नहीं हूँ इसको मिलने, इस तरीके से. सो ये चीज़ आपकी ब्लॉकेज बन रही है, आपको ये करने से मना किया जा रहा है. ओके, थोड़ा ओपन, राइट, थोड़ा फ्री स्पिरिटेड, फ्री माइंडेड आपको रहने को बोला जा रहा है. ओके, अगेन विद द हैंगमैन, विद द सप्रेशन, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग लाइक यहाँ पर ना फोकल पॉइंट आपके थॉट्स पे जा रहा है. बिकॉज आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हैंगमैन का जो फोकस है वो उसके माइंड पे, और उसका पर्सपेक्टिव अलग है बाकी लोगों से. ओके, लेकिन ये जब ऑब्स्टिकल में निकल कर आ रहा है, यानी कि ये प्रॉब्लम है. ओके, तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि वो सब चीजें मत सोचो जो आप नहीं चाहते हो अपनी शादी में, अपने पार्टनर में, अपने फ्यूचर लाइफ में, अपने इन लॉज में, बट रैदर वो चीजें सोचना शुरू करो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो. क्योंकि जाने अनजाने में आप क्या कर रहे हो, आप नेगेटिव चीजों को अपने प्रति अट्रैक्ट कर रहे हो, और आप कुछ इस तरीके का भी महसूस कर रहे होगे या देख रहे होगे दैट कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रही है, कुछ बाधाएं आ रही है, या फिर आपको जिस तरीके के लोग मिल रहे हैं वो बस अलाइनमेंट में नहीं है, एंड यू आर नॉट फीलिंग लाइक ओके एवरीथिंग इज ऑल राइट. राइट, सो आपका थॉट्स का यहाँ चेंज होना बहुत जरूरी है विद द मैसेजेस आई एम गेटिंग. ओके, दैट start putting your focus towards what you want to attract. और ये चीज़ों पे ध्यान आप लोगों को नहीं देना कि आप क्या क्या नहीं चाहते हो. बिकॉज आप जाने अनजाने में जो मना कर रहे हो ना यूनिवर्स को कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक चीटर मत देना, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक ऐसा इंसान ना देना जो छोड़ के चल जाए. मतलब आपका फोकस तो नेगेटिव चीज़ों पर है. तो उससे हटाकर रैदर यूनिवर्स को बोलो ओके यूनिवर्स आप मुझे ना एक लॉयल पर्सन देना. ओके, एक डिवोटेड पार्टनर देना. ओके यूनिवर्स मुझे एक स्टेबल रिलेशनशिप देना मेरे हस्बैंड या वाइफ के साथ. इस तरीके से मतलब पुट योर फोकल पॉइंट ऑन व्हाट यू वांट. आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है. ठीक है, ओके, क्वीन ऑफ कप्स. अब यहाँ पर 2 क्वींस आपकी रीडिंग में प्रेजेंट है और ये अलग अलग डेक से है. ओके, इसका मतलब ये नहीं है दैट दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस और समथिंग लाइक दैट. नथिंग इज अ कोइंसिडेंस. ओके, 9 ऑफ कप्स में भी जो हम विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं, हम कोई हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड देख रहे हैं. एंड क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट एनर्जी. राइट, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट डोंट क्लोज ऑफ योर हार्ट चक्रा, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा का ओपन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जिंदगी के अंदर शादी करने में, इस पार्टनर को अट्रैक्ट करने में, सही राह पे आगे बढ़ने में, एंड अपनी जिंदगी में लव को एंटर करने में, बिकॉज यू हैव इट इन यू. ओके, सो यहाँ पर बिल्कुल ये बोला जा रहा है. तो हार्ट चक्रा जब हमारा ओपन होता है तो क्या होता है, सबसे पहला चीज जो हमें फील होती है वो खुद के लिए प्यार महसूस होता है. वी स्टार्ट फीलिंग सेल्फ लव, वी बिकम वेरी एम्पैथेटिक, वी स्टार्ट फीलिंग वेरी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स स्मॉल स्मॉल थिंग्स. लाइक हमें प्यार महसूस होने लगता है, हमें ओवरफ्लो होने लगता है उस प्यार का, एंड देन वी आर रेडी टू एक्सटेंड इट आउटवर्ड्स. एंड व्हेन जब हम ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्यार की एनर्जी हमारे पास अट्रैक्ट होती है. ओके, आपका हार्ट ओपन होता है तो सामने वाले को भी कंफर्टेबल लगता है कि हाँ यार इस पर्सन से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हम अपने इमोशंस इस पर्सन को बता सकते हैं. कभी कभी आप लोगों ने ऐसे नोटिस किया होगा दैट आप बस बैठ रहे हो, आप बस सुन रहे हो, बट आप बहुत रिसेप्टिव एनर्जी में, और सामने वाला एकदम से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, लाइफ की चीज़ें आपसे डिस्कस करने लग गया. तो क्यों, बिकॉज उसको बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है आपके साथ. राइट, उसको ऐसा सेफ फील हो रहा है. तो जब आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन, बहुत एक्टिव होता है तो दिस इज वॉट यू स्टार्ट फीलिंग, दिस इज वॉट स्टार्ट्स हैपनिंग. एक कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है हार्ट टू हार्ट. सो अगर आप इस एनर्जी में रहते हो सो यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट पीपल लाइक दैट वेरी इजिली. आपको ये बोला जा रहा है. ओके, ओके, 9 of cups and this queen here also have the energy that आपको यहाँ पे clearly spirit guides message देना चाहते हैं that
आप ऐसा मत सोचो सब कुछ आपको करना है। इट्स लाइक जैसे आप स्ट्रेस लेके बैठ गए हो कि यार मुझे ही बंदा ढूंढना है, मुझे ही बंदी ढूंढनी है, मुझे ही शादी करनी है, सब मुझे ही करना है, या मम्मी पापा को करना है, या ऐसे होगा। नहीं, सब मटीरियल नहीं है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है दैट यू नीड टू प्रे फॉर इट। अगर आप आपका ध्यान एक ही एस्पेक्ट पे है तो वर्कआउट नहीं होगा, चाहे वो स्पिरिचुअल है चाहे वो मटेरियल है। नहीं, दोनों चीजों को बैलेंस करना है। दैट्स वाई द यिन एंड यांग। ओके, सो यहाँ पर आपको प्रे करने को बोला जा रहा है। गॉड को प्रे करो, भगवान से मांगो जो मांगना चाहते हो, एंड मैनिफेस्ट करो, यानी कि अपनी एनर्जी को वहां पे डायरेक्ट करके उसको रिसीव करने के मोड में जाओ। इस तरीके से आपका काम बनेगा, बिकॉज ये चीजें आपकी शादी को ब्लॉक करे। इवन विद द पेज ऑफ कप्स आप देखो ये अलाइनमेंट में नहीं दिखाई दे रहा है, राइट? क्योंकि आधा फिगर नीचे की तरफ है, पैर ऊपर की तरफ लटक रहे हैं, सो अलाइनमेंट इज मिसिंग, एंड दिस इज ऑल्सो प्रेवलेंट विद द हैंग्ड मैन हियर। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग लाइक आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करने की जरूरत है चीजों को लेकर। ओके, इस शादी को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर, राइट? जिस तरीके से आप इन चीजों को परसीव करते हो या देखते हो, सो दिस अलाइनमेंट नीड्स टू बी डन हियर। ओके, ओके, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, बट आपको डेफिनेटली यहाँ पर बोला जा रहा है दैट बहुत सोच समझ के किसी पर्सन के साथ आप आगे जाइएगा, परस्यू कीजिएगा, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली फीलिंग लाइक आपके पास्ट के अंदर ऐसा हो चुका है, या हो सकता है करंट में भी ऐसा चल रहा हो, दैट कुछ सम पीपल आर इन्वॉल्व विद यू आउट ऑफ लस्ट। ओके, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आप समझ जाओगे, लेकिन कभी कभी ना जैसे इट्स लाइक हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं चीजों को, राइट? इन द नेम ऑफ लव। तो आपको ये इसका शिकार होने से बचने को बोला जा रहा है। ओके, तो जो आपके साथ सिर्फ लस्ट के लिए या फिजिकल रिलेशंस के लिए है, राइट, या आपको किसी भी वे में यूज कर रहा है, राइट, या आपके साथ सीरियस नहीं है मैरिज को लेकर, सो जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट, दैट नो, आई डोंट वांट टू परस्यू दिस, बिकॉज आप जो स्पेस आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को देनी है, ये स्पेस अगर कोई फालतू एनर्जी ले गई तो वो चीज ब्लॉक हो जाएगी। और वो यहाँ पे कार्ड्स में आया है, तो आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस, बट इट्स अ मैसेज। ओके, ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट यू हैव स्टॉप बिलीविंग इन लव, लेट योर सेल्फ हील सो यू कैन बी ओपन अगेन। अगेन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है दैट आप ना बहुत इमोशनल, बहुत ही रिसेप्टिव, बहुत ही सेंसिटिव टाइप के लोग हो एंड रह चुके हो, बट इसकी वजह से आपको बहुत हर्ट मिला है, आपको काफ़ी ट्रॉमा मिला है, आपको काफ़ी पेन मिला है। आपको ऐसा भी फील हुआ हो कि मुझे धोखा दे दिया गया, मतलब मुझे यूज़ किया गया, या फिर मैं कभी अपने साथ ये दोबारा नहीं होने दूंगी। इतना गार्ड अप आपने अपने आप को कर लिया है दैट कहीं ना कहीं आपको विश्वास ही प्यार से उठ गया, ट्रू लव से। लाइक यू फील कि यार ऐसे ही तो लोग होते हैं, ट्रू लव का होता है, या मुझे नहीं मिल सकता। कुछ लिमिटेड बिलीव्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो स्पिरिट आपको बोलना चाहते हैं कि ये चीज़ों को चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, सो ओपन आपको रहना पड़ेगा, इसलिए मैसेज हार्ट चक्र का आया आपके लिए। एंड आपके लिए ना इवन वेयरिंग एक रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट आपके लिए पहनना, हार्ट शेप का, ये बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ये आपका हार्ट चक्र को हील करने में, ओपन करने में मदद करेगा। ओके, एंड इसके साथ साथ आप डेफिनेटली जो है हार्ट चक्र की हीलिंग भी कर सकते हो। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, यू डिजर्व समवन हु कैन सपोर्ट यू इमोशनली एंड लव यू फुली। तो यहाँ पर आप ना बहुत बार अनलव्ड फील करते होगे, आपको ऐसा महसूस होता होगा कि मेरे पास कितना प्यार है शेयर करने को, देने को, बट मुझे क्या कोई इस कदर प्यार करता है या करेगा, राइट? तो यहाँ पर एक हेल्दी हार्ट चक्र इस एनर्जी को बैलेंस कर देगा। ओके, सो सबसे पहले आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझेंगे, सबसे पहले आप वो सेल्फ लव लेकर आएंगे, और तब जाकर आप किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करोगे या अपनी लाइफ में आने दोगे जब मतलब आपको लगेगा ये वर्दी है। बट अगर एक ऐसा इंसान है जिसको खुद की ही वर्थ नहीं पता, उसको खुद का ही पावर नहीं पता, तो वो कैसे किसी और को अट्रैक्ट करेगा या एनर्जी में आने देगा, राइट? तो ये चीजें आज सुनना आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो जो आपका पर्सन है, जो भी आप शादी के लिए देख रहे हो या आपको लग रहा है आपकी लाइफ में, जस्ट नो दैट एक तो आपका टिक पॉइंट्स क्या चेक करना है यहाँ पर,
कि ये प्यार होना चाहिए, लस्ट नहीं होना चाहिए, लस्ट लास्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपको प्यार को लेके जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स है इसको आप चेंज करो, एंड प्यार आपको फील होना चाहिए पहले खुद के लिए, एंड उसके बाद वो ओवरफ्लो करे। अगर नहीं हो इस एनर्जी में तो अपने आप को लेकर आओ, ये शिफ्ट लेकर आना है आपको, क्योंकि देखो मुझे सिर्फ बातें बतानी होती तो मैं एक टॉकिंग वाली वीडियो बना देती, बट मुझे इस टॉपिक पे टैरो रीडिंग करने को बोला गया, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस, गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहती थी ताकि आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आ पाओ, कुछ चेंजेस लेकर आ पाओ, जिससे आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, ठीक है। सो इसको सीरियसली लेकर इस पे एक्ट करना, ओके। ऑलराइट, थोड़े से और मैसेजेस आप लोगों के लिए देखते हैं यहाँ पर, ओके, कि क्या आप कर सकते हो, what will help you to and to, what can you do to get married, okay, chant on rose quartz mala, ओके। सो यहाँ पर आप जो है शादी के लिए कात्यायनी माता का मंत्र जो है चैंट कर सकते हो, एंड इसको रोज क्वार्ट्स माला के ऊपर, ओके। रोज क्वार्ट्स की 108 बीट्स की माला आती है। अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत है, यू वांट टू बाय एनीथिंग, सो इट इज़ अवेलेबल एट कालीरंग। एंड बेसिकली जब हम रोज क्वार्ट्स पे चैंट करते हैं, सो रोज क्वार्ट्स इज अ क्रिस्टल ऑफ आवर हार्ट चक्रा, ठीक है। तो आप खुद ब खुद बहुत पावरफुल चीज़ों से कनेक्ट करके एक शादी के लिए जो मंत्र है वो चैंट करोगे तो यू विल अट्रैक्टेड वेरी सून। ओ माय गॉड, सी रोज क्वार्ट्स हार्ट पेंडेंट जो मैं आपको बोल रही थी, मुझे आपके लिए फील हो रहा है, और देखो आपके ग्रुप में ये चीज़ भी निकल कर आ गई। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो वेयर अ चेन एंड इस पेंडेंट को अपने हार्ट के पास पहना, ये आपको काफ़ी हीलिंग देगा, एंड इट विल हेल्प यू टू शिफ्ट दिस एनर्जी एंड कम इन टू अ वेरी ब्यूटिफुल हार्मोनियस एनर्जी ऑफ अट्रैक्टिंग लव एंड मैरिज इन योर लाइफ, ओके। रोज क्वार्ट्स मिक्स ब्रेसलेट फॉर लव एंड मैरिज, तो आपकी रीडिंग में काफ़ी क्रिस्टल्स निकल कर आए हैं। सो दिस इज द ब्रेसलेट, ओके। या आप ये भी पहन सकते हो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दिस इज द लव एंड मैरिज ब्रेसलेट। अगर आप इस चीज़ को या ट्रैक करना चाहते हो एंड कुछ ब्लॉकेजेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, या रिलेशनशिप में भी ब्लॉकेजेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो दिस बेसिकली हेल्प्स यू अलाइन योर एनर्जीज, ओके। कीप रोज क्वार्ट्ज स्टोन्स इन द साउथ वेस्ट ऑफ योर होम, तो आपके घर में जो भी आपका साउथ वेस्ट का सेक्टर है वहां पर आप जो है रोज क्वार्ट्ज के स्टोन्स रख दो। ये आपका एक बहुत पावरफुल रेमेडी है आपकी जिंदगी में, मतलब लव लाइफ में एंड मैरिज को अट्रैक्ट करने के लिए, ओके। सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। ऑलराइट, लेट्स सी और मैसेज देखते हैं आपके लिए। Trishul, the power. Okay. This card brings forth the symbolism of the Trishul or trident, representing the power to break free from illusion and ego. मैंने बताया ना, देखो यहाँ पर आपका मेन मैसेज में ही सारा मैसेज है, लाइक गॉड वॉन्ट्स यू टू ब्रेक फ्री। वो चाहते हैं आप अपना पैटर्न चेंज करो, वो चाहते हैं आप एक नए पाथ को चुनो, एक नए रास्ते से, एक नए जरिए से आगे बढ़ो, ओके। चाहे आपका भ्रम है, भ्रम किसी भी चीज का हो सकता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको अभी सारी रीडिंग में चीजें बताई, ओके। या ईगो, या अपने आप को इतना ज्यादा एक हाईलाइट में देखना कि नोबडी इज वर्दी ऑफ मी। नो, यू हैव टू कम इन योर परफेक्ट बैलेंस एंड अलाइनमेंट। इट अर्जेस यू टू हार्नेस द पावर ऑफ नॉलेज टू गेन विजडम एंड एम्ब्रेस अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आपका शादी का और लव लाइफ का रास्ता तो आपका स्पिरिचुअलिटी से ही होके गुजरेगा, ओके। क्योंकि ये तो बिल्कुल मतलब ग्राउंड में चले गए। अब उठने के लिए यू विल नीड गॉड, यू विल नीड योर पावर बैक एंड गॉड विल हेल्प यू। सो भगवान के पास जाओ, उनसे मदद मांगो, उनकी हेल्प मांगो, क्योंकि आपका रास्ता उस पाथ से होकर ही बनेगा, ठीक है। जो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। एंड लेट मी सी एनी अदर थिंग for you. You have the guilt, okay? एंड ध्यान से इस कार्ड को देखो, दो हाथों से तो शी इज पुलिंग ऑफ हर हेयर, लेकिन बाकी हाथ इनके नहीं दिखाई दे रहे। एंड दिस ऑल्सो, ये भी कुछ एक्सटर्नल चीज़ों को दिखा रहा है, ओके।
आप लोगों के लिए ना आप पे नेगेटिव एनर्जी, इवल आई, कुछ लोगों पे ब्लैक मैजिक भी दिखाई दे रहा है जो काफी ऑब्स्टिकल बन के, ब्लॉकेज बन के आपकी शादी में, आपकी लव लाइफ में बैठा हुआ है। इस एनर्जी को कट करो, इस एनर्जी को क्लियर करो, ओके? बिकॉज आपका तो खुद का पर्सनल है ही, लेकिन एक्सटर्नल एनर्जीज भी आप पे कुछ ब्लॉकेज और केओस कॉज कर रही है। तो इस चीज पे आप वर्क करो, ये आपका ऑब्स्टिकल डेफिनेटली खोलेगा. लाइक आई एम सीइंग दैट. ओके, दिस विल ओपन अप योर ब्लॉकेज फॉर यू, सो डू दैट. Okay, let's take one more card for you. Past trauma. You need to take time for yourself and heal your past trauma before moving on. So ये जो समय है आप लोगों के लिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, this is the time to just work on yourself, heal, अंडरस्टैंड कि पास्ट से ऐसा कौन सा ट्रॉमा, ऐसे कौन से फोबियाज, ऐसे कौन से फियर्स आप अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ रहे हो, जो आज भी आपको बांधे रखे हैं, अपने फ्यूचर जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपकी मैरिज में बाधा बन गए, एक पर्सन को चूज करने में, उसके साथ अपनी जिंदगी को परस्यू करने में एक ऑब्स्टिकल बन गए. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट एंड यू हैव टू रिलीज दैट. ठीक है? सो move towards spirituality to do that. Move towards understanding yourself, okay? And trust me, it's not difficult. It is, once you understand, जब हम समझ जाते हैं कि यार दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम कहाँ अटक रहे हैं, हम क्यों अटक रहे हैं, हम किसके लिए अटक रहे हैं और हमें कहाँ जाना है, तो ट्रस्ट मी, लाइफ ना बहुत सिंप्लीफाइड हो जाती है. ओके? बिकॉज जब हम हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं कि यार वो ना मेरा पास्ट था, लेकिन मुझे एक अच्छा फ्यूचर जीना है, उसके लिए मुझे आज में एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के बीच, और इस स्पेस में अपने आप को हील करके अलाइन करना पड़ेगा कि ओके, जो भी हुआ हुआ, लेकिन आई एम गोइंग टू बी होपफुल अबाउट द फ्यूचर. आई एम गोइंग टू लुक एट अ न्यू फ्यूचर. आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट अ न्यू एनर्जी इन टू माई लाइफ, अ न्यू वेव लेंथ. उसके लिए आपका उस एनर्जी में होना बहुत जरूरी है. ठीक है? सो वेरी ब्यूटिफुल मैसेजेस चैनल्ड. एंड आप लोग जो है मैसेज कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो एंड आपको रीडिंग आज की कैसी लगी. डू लेट मी नो. एंड ऑफ कोर्स गॉड ब्लेस यू. आई होप एंड प्रे कि आपकी शादी बहुत जल्द हो, आप अपने ऑब्स्टिकल्स को जल्दी से क्लियर कर पाओ. एंड यहीं पे आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि येस यू गॉट मैरिड. आई एम फीलिंग द वाइब लाइक 2025, यू नो, एक बहुत ही मतलब यू नो चेंजिंग वाला साल होगा फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. आई एम सीइंग लव एंड मैरिज एंड अ लॉट ऑफ वाइब्रेंट एनर्जीज कम इन, स्पेशली शिवरात्रि के बाद. यू नो, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है लाइक यू नो चेंजेस आर गोइंग टू कम इन. सो just God bless you and do let me know. Okay, so thank you so much for joining in. I'll see you very soon in my next video. Group number 2, hello and welcome to your reading. सो आज की रीडिंग के लिए आप लोगों ने इस मेच्योरिटी के कार्ड को चूज़ किया है. वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. एंड दिस पर्टिकुलर कार्ड शोज अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी, ग्रोथ. ओके? फ्रॉम अ गर्ल बिकमिंग अ लेडी. ओके? किसी के अंदर बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आना. लाइक आप लोग ना एज में भी बड़े हो सकते हो, या आपके अंदर जो मेच्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड हो सकती है. लाइक वेरी मेच्योर्ड इंडिविजुअल्स बहुत अर्ली एज से. ओके? बहुत ब्यूटीफुल भी दिखाई दे रहे हो. यू वेरी फेमिनिन. मतलब अगर आप एक लेडी है ना, तो आप मुझे बहुत फेमिनिन दिखाई दे रहे हो. लाइक लॉट ऑफ ग्रेस, लॉट ऑफ पॉइस. ओके? फ्लावर्स आपको बहुत पसंद होंगे, नेचर, प्लांट्स आपको बहुत पसंद होगा. फ्लोरल भी बहुत पसंद होगा, फ्लोरल प्रिंट्स, फ्लोरल चीज़ें. एंड पिंक्स भी पसंद होंगे आप लोगों को, कलर्स पसंद होंगे. ओके, देखते हैं आप लोगों के लिए दैट आप लोग जो है, आप लोगों की मैरिज में क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स, क्या ब्लॉक कर रही है आपकी मैरिज को. द हैंग्ड मैन.
Justice, Nine of Wands. इस ग्रुप को ऐसे भी लोगों ने ज्वाइन किया होगा जिनकी ऑलरेडी मैरिज जो है हो चुकी है बट स्पॉइल हो गई. आप सेकेंड मैरिज के लिए देख सकते हो, या आपका कोई बहुत सीरियस रिलेशनशिप एक या मल्टीपल भी एंड हो गए. ओके, आप मुझे इस तरीके की कुछ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो. Two of Swords, Page of Cups, the Chariot, too soon, too passive, fear of touch, okay. Let me get all the messages and फिर मैं आपको बताऊंगी. 1, 2, 3 and 4. Don't look at the past to define your future. Okay. Don't think what all you don't want. Don't close your heart chakra. Don't have a limited mindset. Age, place, caste. Okay. इस ग्रुप के अंदर ना जैसे आपकी जिंदगी ना 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक बिफोर एक आफ्टर. ठीक है, और ये जो बिफोर एंड आफ्टर वाले लोग हैं जो आप लोग हो, इसमें काफी बदलाव दिखाई दे रहा है आप लोगों के अंदर. और आपको इस चीज का बहुत ही भयानक डर और फोबिया है कि कहीं चीजें पास्ट जैसी तो नहीं हो जाएंगी, कहीं सब कुछ पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा. ओके, कहीं वो ही चीज रिपीट तो नहीं कर जाएगी जिससे हम भाग रहे हैं, जिससे हम डर रहे हैं, जिससे हमने खत्म किया, जिससे सब कुछ ही खत्म हो गया, लाइक दैट. ओके, एंड इस कारण से आपको जो है बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते होंगे जो आप नहीं कंट्रोल कर पाते होगे एंड आप ओवर थिंकिंग के मोड में चले जाते होगे. एंड इस कदर जाते होगे कि आपका कभी सर दर्द हो रहा है, आपकी कभी तबीयत खराब हो रही है, आपको इन जनरल बहुत अलर्ट मोड पे आप चले गए हो एंड आपको लगता है कि यार सब ऐसे ही है. ओके, एक जनरलाइज्ड व्यू जैसा चीजों का बन चुका है. ओके, और आप चाह के या नहीं भी आप अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपने फोबियाज को, अपने पास्ट ट्रॉमास को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और ये आपको बहुत परेशान करती है. ऐसा नहीं आप कुछ नहीं चाह रहे हो, आपके मन में एक सेकंड चांस, एक रिन्यूअल, दोबारा से एक जिंदगी को शुरू करना, दोबारा से आगे बढ़ना. आप खुद भी चाहते हो मूव ऑन करना, आप खुद भी चाहते हो आगे बढ़ना, बिकॉज आपका मेन कार्ड मैच्योरिटी है. मैंने बताया ना, मैच्योरिटी में ग्रोथ है, राइट? लेकिन ये ग्रोथ
का पहुंचने का भी जो रास्ता है वो भी आसान नहीं दिखाई दे रहा आपके लिए, ओके? क्योंकि आपकी ग्रोथ इस चीज के बाद है, इस चैलेंज के बाद है, जहां पर आप एक खराब पास्ट, एक डिफिकल्ट पास्ट के बाद भी अपने हार्ट को क्लियर करके, ओपन करके, एक होपफुल एनर्जी के अंदर आगे अपनी फ्यूचर के टुवर्ड्स बढ़े, एक डिफरेंट एनर्जी में। बिकॉज यहाँ पर आप हॉर्सेस भी देखो, दे वन इज ब्लैक एंड वन इज वाइट। एक डिफरेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, एक चेंज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ओके? जहां पर आप पास्ट को पास्ट में ही छोड़ रहे हो और एक फ्यूचर को एक नए तरीके से शुरू कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि जो आगे आपकी जिंदगी में पर्सन होगा या आपकी मैरिज होगी तो वो पास्ट जैसे ही खराब होगी, ओके? आपकी वो स्ट्रिंग अलग है, बिकॉज यहाँ पर ही इज होपफुल, ही इज कॉन्फिडेंट एंड ही इज टेकन द चार्ज इन हिज ओन हैंड्स, राइट? आप सीरियस होने से और कमिटमेंट से भी काफी डरते हो, ओके? बट जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आप लोगों के लिए एक चेंज, एक ग्रोथ आपके माइंडसेट में दिखाई दे रहा है। लाइक यू नो, आपके लिए मैरिज एंड लव अवेट्स यू इफ यू आर एबल टू ओपन योर हार्ट चक्रा वंस अगेन। और ये बातें हम कर ही नहीं रहे होते अगर आपकी इच्छा नहीं होती। कुछ लोग होते हैं हु आर लाइक, हमारे साथ इतना कुछ हुआ है, हमें कभी शादी नहीं करनी, हमारा कभी सेटल होने का मन ही नहीं है। और अगर ऐसा होता तो आप ये वीडियो को देख ही नहीं रहे होते, राइट? लेकिन अगर आप यहाँ पर हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यू वॉन्ट टू परस्यू दिस, यू वॉन्ट टू गो अहेड। तो ये आगे बढ़ाने का रास्ता मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? यू हैव टू ग्रो आउट ऑफ द पास्ट एंड ऐसे सोचो दैट हमारे कुछ कर्मास थे, हमारे कुछ लाइफ लेसन्स थे, ओके? हमारे साथ यस कुछ चीज़ें हुई, बट वील टेक इट एज लेसन्स एंड वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद मोर मेच्योरिटी, विद मोर एक्सपीरियंस इन लाइफ, राइट? बट आपका हार्ट चक्रा का ओपन होना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि एक क्लोज्ड हार्ट चक्रा से आप लव ना अट्रैक्ट कर पाओगे और ना रेसिप्रोकेट कर पाओगे किसी सही इंसान को भी, राइट? So this is a very important message that's coming for you, ठीक है? अपनी इंट्यूशन की सुना करो, बहुत ज़्यादा लॉजिक पे सारा टाइम फोकस मत किया करो। कुछ चीज़ें विल नॉट मेक वेरी मतलब एप्ट सेंस, बट इट विल जस्ट फील राइट टू यू, सो परस्यू दैट। आप जैसे बहुत अलर्ट हो गए हो, आप बहुत एक्टिव हो गए हो, लेकिन आपका फिजिकल माइंड ज़्यादा वर्क करता है इन सब चीज़ों में, ओके? तो इस चीज़ को भी दूसरे एंड से बैलेंस करना पड़ेगा बाय लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, by listening to your feeling. How are you feeling around a certain person? Do you feel like trusting them? Do you feel that this could be your life partner? Okay, इस तरीके से। आपके अंदर एक एक्सट्रीम दिखाई दे रहा है, या तो यू विल जंप इनटू थिंग्स वेरी सून, बहुत जल्दी मचाओगे, या बहुत ही छोड़ दोगे बिल्कुल रिलैक्स्ड होके कि यार जो होगा होगा, उसने करना होगा तो कर लेगा। आपके अंदर वो बैलेंस मिसिंग दिखाई दे रहा है, ओके? तो इस चीज को बैलेंस करने को आपको बोला जा रहा है, यानी कि कुछ भी बहुत जल्द भी नहीं करना, ओके? अच्छे से जानो, पहचानो और फिर कमिट करो, फिर आगे बढ़ो। या बहुत ज्यादा छोड़ भी नहीं देना कि सारी चीजें दूसरा बंदा ही करेगा या यूनिवर्स कर देगा, नहीं। आपको भी एक्शन लेना है, आपको भी इनिशिएटिव लेना है, आपको भी अपना हार्ट ओपन करके एक्सप्लोर करना है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए, आप लोगों को ना फिजिकल इंटिमेसी से प्रॉब्लम हो सकती है, यू आर लाइक वेरी अनकंफर्टेबल। मुझे अभी 11-11 दिखाई दिया, अगर आप लोगों को भी दिखाई देता है सो बहुत बड़ा कंफर्मेशन है इस रीडिंग के साथ सिंक्ड, कि जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ कहीं ना कहीं स्पिरिट आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहती है। याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है? तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, छोटे छोटे स्टेप्स लो, अपने आप को हील करो। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत इजीली कंफर्टेबल नहीं होते हो दूसरे लोगों के साथ, एंड दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मेहनत
आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, चाहे आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, चाहे बेबी स्टेप्स लो, लेकिन कंप्लीटली अगर आप किसी को ब्लॉक कर दोगे तो आपकी ये विश कैसे पूरी होगी जिंदगी में, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, अब आप लोगों के लिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कर सकते हो विच विल हेल्प यू इन गेटिंग मैरिड, राइट? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और एक मेरी लैप में ही आके गिर गया, सो आई टेक दैट। Chant on rose quartz mala. This fell in my lap, so it's a very strong message. यानी कि आप जो है चैंट करना रोज क्वार्ट्स की माला के ऊपर, ओके? जिस भी गॉड को आप प्रे करते हो उनको प्रे की करके बोलो कि आपकी हेल्प करे आपकी मैरिज में, आपके लव में, एंड रोज क्वार्ट्स की माला पे आप चैंट करो बिकॉज यू आर चैंटिंग फॉर लव। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? सी, यू हैव द 222 मैनिफेस्टेशन। तो 222 मैनिफेस्टेशन आपको यहाँ पर करनी चाहिए टू अट्रैक्ट मैरिज एंड लव इनटू योर लाइफ। दिस विल ब्रिंग वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स टू यू, ठीक है? आप जो है रोज क्वार्ट्स के स्टोन्स रखिए अपने घर के साउथ वेस्ट सेक्टर में, ये भी आपका लव एंड मैरिज को एक्टिवेट कर देगा। एंड आपके लिए कात्यायनी मंत्र इज वेरी गुड, एंड डू दिस कात्यायनी मंत्र जाप ऑन रोज क्वार्ट्स माला, ठीक है? ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा। एंड ये मंत्र मैंने खुद भी किया था एंड रोज क्वार्ट्स पे ही किया था। मैं आपको बाय द वे जो भी चीज़ें बता रही हूँ ये सब मैं खुद कर चुकी हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स वेरी वेल। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं है जो बस बोली जा रही है या कहीं लिखी गई है, नहीं, मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ, द थिंग्स दैट वर्कड फॉर मी, द थिंग्स दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी, एंड आई फील इसलिए आज माता जो है मुझे भी गाइड करी थी ये वीडियो करने में, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको पता भी नहीं है कि यार प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अगर आपने सोचो खुद उसको कहीं ना कहीं फिगर आउट किया, आप खुद आगे बढ़े, आप कहीं बाय द ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस ऑफ गॉड आप कहीं जर्नी में इस जगह पहुंच गए हो कि आप दूसरे लोगों को बता सकते हो कि यार ये ऑब्स्टिकल्स है, इसको ऐसे ओवरकम करना है। सो हमें सुनना चाहिए और हमें उस चीज़ पे गाइडेंस को लेकर एक्ट भी करना चाहिए। वो हमारी जिंदगी को पलट देने का, बदल देने का पूरा का पूरा स्ट्रेंथ रखता है यहाँ पर, ओके? चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं, लेट मी सी कि क्या करने से आपकी यहाँ पर मैरिज होगी। Oh, you have threshold. The same card came in the last group. I'm surprised and I'm sure कुछ लोग भी यहाँ पर ग्रुप 1 देखकर आ रहे हैं, ओके? चलो ठीक है, बिल्कुल ये कार्ड लेंगे हम। एंड वी हैव महाकाल ऑल्सो, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है? सो सबसे पहला मैसेज, थ्रेशोल्ड, ट्राइडेंट, द पावर. This card brings forth the symbolism of threshold or trident, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge and to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. तो यहाँ पर जैसे शिव जी आपको अपने पास बुला रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी, गॉड आपको अपनी प्रति बुला रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि इस जगह से होकर आपकी आगे शादी होगी, आपकी लव लाइफ बनेगी। सो ये पाथ से होकर ही आगे आपकी जिंदगी बनेगी। सो यू शुड परस्यू दैट। एंड कोई भी ऐसी चीज है जो आपको रोक के रख रही है उसको आपको ब्रेक करना है, ये आपका काम है, ओके? The beginning of your divine time is blessed by Lord Shiva himself. What a powerful message. Prepare yourself for the miraculous and extraordinary experiences that are about to unfold in your life. So यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी जिंदगी में डिवाइन टाइम है वो शिव जी खुद उसको देख रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं और वो एक्टिवेट करेंगे आपकी जिंदगी में। इसलिए कुछ डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, टाइम पे चीजें नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, ट्रस्ट गॉड, डिवाइन टाइम पे सब होगा, ओके? आप बस अपने आप को प्रिपेयर करो कि मिरेकल्स मेरी जिंदगी में हो सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, जो मैंने नहीं सोचा वो भी हो सकता है, इस तरीके की चीजें। क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे अलर्ट किया जा रहा है कि ओके समझ लो, जान लो, अलर्ट हो जाओ, अपने आप को प्रिपेयर करो, क्योंकि इस तरीके के इवेंट्स आगे आने वाले आपकी लाइफ के अंदर, आपको बोला जा रहा है, ओके?
नाउ लेट्स सी कि क्या आपको करना चाहिए दैट यू विल गेट मैरिड, ओके, बिकॉज अभी तक मैं आपको काफ़ी ब्लॉग्स भी बता रही थी एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू व्हाट कैन यू डू, बट अलग से भी देखते हैं आप लोगों के लिए. कंपैरिजन, मैंने बताया ना आपके अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाई दे रहा है. हार्ड टू गेट. क्रिटिसाइजिंग, ठीक है. आपको बोला जा रहा है कंपेयर मत करो, ना अपने आप को किसी और से, ना अपने पास्ट को अपने फ्यूचर से, ठीक है, ना किसी पास्ट के पर्सन को अपने किसी प्रेजेंट या फ्यूचर पर्सन से, ठीक है, क्योंकि ये ना एक बार सेट कर देगा और आप ना किसी चीज को अंदर ही अंदर कंपेयर करोगे तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का, बिकॉज यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ न्यू एनर्जी, राइट. एंड अपने आप को भी यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ यूनिक एनर्जी. मुझे नहीं पता ये कंपैरिजन आपको खुद के लिए आता है या आप अपने पास्ट को अपने फ्यूचर से कर रहे हो, बट कुछ तो है यहाँ पर, राइट. यस, तो आपको बोला जा रहा है एक नए पर्सन को एक नई लाइट के अंदर देखो, पास्ट की चीजें मत कंपेयर करो, एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत करो यहाँ पर. एंड अगर ये कंपैरिजन खुद के लिए आता है, खुद की जिंदगी के लिए आता है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर यूनिक, ओके. सो जस्ट आपका खुद का कंपैरिजन सिर्फ खुद के साथ है और किसी के साथ नहीं, ठीक है. यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज बाय प्लेइंग टू हार्ड टू गेट. मैंने बताया ना यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि यार सामने वाला करेगा, वो मेरे लेवल का नहीं है, मुझे बहुत देखेंगे, खुद हो जाएगा. नहीं, गिव समवन अ चांस. अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो एक चांस दो, थोड़ा परस्यू करो, थोड़ा खुद भी एफर्ट लो, थोड़ा अवेलेबल भी हो, थोड़ा आउट गोइंग भी हो. ये ऐसे नहीं बनेगा नहीं तो काम. Criticizing your partner is driving them away. Focus on their good qualities, okay? तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओपिनिएटेड मत हो, बहुत ज़्यादा सिर्फ गंदी चीज़ों पे, नेगेटिव चीज़ों पे मत फोकस करो. एक कभी भी आपको किसी के बारे में कंपेयर करना है कि ये बंदा कैसा है या ये कैसा रहेगा, तो उसकी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों का मुकाबला किया करो, दोनों चीज़ों को देखा करो. क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है सिर्फ बुरी चीज़ों को ज़्यादा फोकल पॉइंट डालना और अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर देना, बट ये आपके रिश्ते को खराब कर देगी, ये आपके कनेक्शंस को खराब कर देगी, प्लस आपके माइंड को इतना पोल्यूट कर देगी कि आप सच्चाई को ही नहीं देख पाओगे अच्छे से, ठीक है. सो जस्ट अंडरस्टैंड, एक आपको यहाँ पर एक मैसेज, एक गाइडेंस आपके फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है. सो डू दैट, आपको बोला जा रहा है, ठीक है. थोड़ा सा और देखते हैं आपके लिए. Seven of Swords, Ace of Wands, Ten of Wands. एक बिल्कुल क्लियर कट मैसेज यहाँ पर आया है. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू, डोंट अलाउ ईच एंड एवरी एनर्जी टू कम एंड एंटर योर लाइफ, ओके. लाइक मतलब टेम्पररी कनेक्शंस, इन एंड आउट सिचुएशंस, जस्ट फिजिकल कनेक्शन, ओके. नो, आप क्या कर रहे हो ना, आप बहुत लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होकर, ओके, उस रियल न्यू बिगिनिंग को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हो. सो स्टे अवे फ्रॉम दिस, आपको बोला जा रहा है. और अगर आपको लग रहा है किसी के इंटेंशंस अच्छे नहीं है तो मत रहो. अगर आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन टेम्परेरी तो ठीक है, बट यू नो पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, देखेंगे, नहीं, आप श्योर होके आगे बढ़ो. बिकॉज अगेन आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो. द पर्सन who's meant to come, and what are you doing? You're taking up all the excess baggage from this person. And remember, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपकी खुद ब खुद पहले हीलिंग होगी, फिर आप आगे बढ़ोगे. जरूरी नहीं है सामने वाले के लिए हो. तो क्या होएगा यहाँ पर, आप उनका बैगेज अपने पास कैरी कर जाओगे और ये चीज ऐसा लगेगा नेवर एंडिंग है, खत्म ही नहीं हो रही. बिकॉज यू हैव टू क्लेंज योर सेल्फ ऑल्सो, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू रियली लर्न कि दिस इज नॉट फॉर मी एंड दिस इज फॉर मी. तो ये एक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेग्रीगेशन करने को बोला जा रहा है यहाँ पर, ओके. रिसेप्टिविटी, येस, लाइक यूनिवर्स वॉन्ट्स टू प्योरीफाई यू.
आपका हार्ट, बॉडी, माइंड, सोल वो सब प्योरीफाई करना चाहते हैं एंड दे वांट कि आप उनको सरेंडर करो, आप उनको ट्रस्ट करो, ठीक है। करेज, वो चाहते हैं कि आप हिम्मत रखो। एंड इस पर्सन को आप पता है कैसे अट्रैक्ट करोगे? अपनी ईजी एनर्जी में, स्ट्रेस एंजाइटी में नहीं, टू हार्ड, टू बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में नहीं, बट फ्री फ्लोइंग एनर्जी में, राइट। हिम्मत रखते हुए, करेज रखते हुए, चाहे अकेले क्यों ना रहना पड़ जाए डिफिकल्ट टाइम में, लेकिन किसी भी गलत इंसान को मना कर दो, ओके। आपको बिल्कुल ये बोला जा रहा है, ये फ्री फ्लोइंग एनर्जी आपके लिए आपकी जिंदगी में लव एंड मैरिज को अट्रैक्ट करके लेकर आएगा। ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना। एंड I think I love doing your reading as well. It was very insightful. The topic was very unique. I really enjoyed it, but I'm so happy that you all are here. And do let me know if this was helpful. God bless all of you. Please get married, find the love of your life, be happy, be stable, be content. And do let me know here once that happens in your life. And thank you so much for being here. I will be seeing you very soon in my next video.